तो हम तो कभी नहीं सोचते थे कि जो प्रधानमंत्री जी के बयान का लालू जी स्वागत करेंगे। हमको तो नहीं लगता है कोई सोचता हो। ये तो स्वाभाविक है कि उनको बुरा लगा हो। एक सर लैंड फॉर जॉब मामले में राहुल रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से अब कोर्ट के मामले का हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सचिवालय मैंने परिषद सचिवालय लेगा कि नहीं लेगा, ये परिषद सचिवालय या पदाधिकारी तय करेंगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका अर्थ ये है कि फैसले की तिथि से उनकी सदस्यता बहाल होगी। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, अब आगे पीछे इसमें मत जोड़िए। प्रधानमंत्री है, कैसे देखते हैं, कैसे इस भाषा को आप देख रहे हैं चुनाव से पहले? तो हम तो कभी नहीं सोचते थे कि जो प्रधानमंत्री जी के बयान का लालू जी स्वागत करेंगे। हमको तो नहीं लगता है कोई सोचता होगा। ये तो स्वाभाविक है कि उनको बुरा लगा होगा। एक सर लैंड फॉर जॉब मामले में राहुल रेवेन्यू के साथ निशांत आगे आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि 43 सीट पर बयान तो आप लोग जिससे ले लेते हैं वो दे देता है। सर लालू जी और आरजेडी ने कल ट्वीट किया। हमको नहीं लगता है कि वो आपको बुला के बयान दिए हो, आप कहीं पकड़ लिए होइएगा तो दे दिए होगे। निशांत जी की भी पार्टी में लॉन्चिंग होगी क्या? पता नहीं, हमको नहीं। देखिए, जहाँ तक जनता दल यू की बात है, पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने, और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार हैं। और इस पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। कोर्ट में कहा है उस दिन से नहीं होगी, मतलब सदस्य जिस दिन से फिर परिषद नोटिफाई करेगा उस दिन से फिर उनकी वो गैप रहेगा। उस दिन के वो किसी चीज के हकदार नहीं। हम तो पढ़े हैं, अभी सामने ही है मेरे पास। जो आप ही लोग का ये लाइव लॉ लाइव करके है, कोई देता है, कोर्ट का कहा है जो बल्कि उसमें एक लाइन और कहा है कि इस फैसले से ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको आरोप मुक्त कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी बड़ा जोर देकर कहा है और बड़ी स्पष्टता से कहा है कि इस फैसले से कोई यह नहीं समझे कि हम इनको आरोप से मुक्त कर रहे हैं। 6 महीने सदस्य नहीं रहेंगे सो नियम नहीं है। 6 महीने अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने क्या कहा जी, वो तो पूरा फैसला आ जाता है। अभी तक क्या है सो देख लीजिए आप। सचिवालय द्वारा जो सदस्य सुनील सिंह जी की सदस्यता समाप्त की गई थी, उस मामले में आज उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला आया है। उस संबंध में दो बात हम शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक तो अभी फैसले का पूरा टेक्स्ट या मैंने फैसले के पूरे तथ्य बाहर नहीं आए हैं, केवल उसके मुख्य बिंदु उसमें भी आप ही लोगों यानी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यह मामला शुद्ध रूप से विधान परिषद सचिवालय से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो कोई सरकार का न अंग है न सरकार के अधीन है। इसलिए मैं सिर्फ
जो फैसले के तथ्य जो अभी तक सामने आए हैं उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करूँगा, और जो हमने देखा है या पढ़ा है, जो आप लोगों के माध्यम से आया है, उसमें स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध लगाए गए गलत आचरण के आरोप को सही बताया है और उसने सिर्फ सजा की मात्रा पर अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए, टिप्पणी करते हुए कि दोष की तुलना में सजा की मात्रा अधिक है, सिर्फ इसी पर उसने अपना मत दिया है या अपना फैसला सुनाया है। और फैसले में भी जो प्रमुख बात है, मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं, पूरे फैसले का तथ्य या जजमेंट की कॉपी अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है। उसमें भी एक बात स्पष्ट है कि सदस्यता भी फैसले की तिथि से आएगी, बहाल होगी। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आरोप को न्यायालय गलत मानता है तो सदस्यता निर्रहित होने की तिथि से सदस्यता पूर्ण बहाल की जाती है। बातें आई हैं उसके हिसाब से सदस्यता फैसले की तिथि से बहाल हो सकेगी। वैसे फिर मैं कहता हूं कि पूरा तथ्य हमने नहीं देखा। दूसरी बात कि न्यायालय ने माननीय सदस्य के सदन के अंदर आचरण को न सिर्फ अवांछनीय एवं अशोभनीय बताया है, बल्कि उसे घृणित कहा है, एबहरेंट कहा है। ये न्यायालय की बहुत बड़ी टिप्पणी है, जो सदन के अंदर किसी सदस्य के आचरण को घृणित तक की परिधि में कोर्ट ले जाए। और उसने जो पिछला 7 महीना है, जब से उनकी सदस्यता निर्रहित की गई थी परिषद सचिवालय के द्वारा, अभी तक के मतलब 7 महीना, ये न्यायालय की भाषा में है जो अभी तक बात आई है, कि उनके दोष के लिए उनके सजा के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जो उन्होंने जो गलती की, जो गलत आचरण, दुर्व्यवहार किया सदन में, उसके लिए वो 7 महीने जो वो सदस्य नहीं रहे, ये उनकी सजा के रूप में माना जाएगा। और बात न्यायालय ने इतने ही पर नहीं छोड़ा है, बल्कि यह भी कहा है कि भविष्य में सदस्य ऐसा आचरण नहीं करें, इसके लिए न्यायालय ने एक जबरदस्त चेतावनी भी दी है। अब ये तो समझने की बात है कि ये फैसला किसके पक्ष में है। अब ये तो पूरा फैसला जब आ जाता है, उसको देखने के बाद ही सारी बातें कही जा सकेंगी, या उसमें और क्या क्या न्यायालय की टिप्पणियां हैं और उसकी न्यायिक समीक्षा के क्रम में वो तो परिषद सचिवालय देखेगा और समझेगा। लेकिन जो बातें अभी मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आई है, उसके हिसाब से न्यायालय ने परिषद ने जो आरोप लगाया या जिस ढंग से अभियोजन पक्ष चलाया, उसको सही मानते हुए सिर्फ सजा कम किया है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका बिहार वासियों ने स्वागत किया है।
और सही बात है कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वो संपूर्ण बिहार वासियों की भाषा बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी बिहार वासियों का नब्ज पहचानते हैं, उसी आधार पर बोल रहे थे। नीतीश जी को भी उन्होंने काफी कुछ कहा, लाडला तक कहा, उनके नेतृत्व में आगे नहीं, ये तो दोनों नेताओं के परस्पर विश्वास और भरोसे के रिश्ते का द्योतक कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने भी लाडला मुख्यमंत्री कहा, इन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं और बिहार का हम तेजी से विकास कर रहे हैं। ये तो परस्पर भरोसे की बात है। सर, 2-3 बार उनके पुत्र सीएम कह रहे हैं कि एनडीए कोशिश करे कि हमारे पिताजी ही अगले सीएम हो। अब वो क्या, उनके पुत्र ने क्या कहा है वो तो हम नहीं सुने, लेकिन अभी तो पांचों दलों के अध्यक्ष हर जिले में जाके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हर जगह एक ही बात हो रही है कि बिहार का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। बात तो सही यही है। वो डिमांड करें इसके तो हो रहा है, आखिर उसके बाद क्या बचता है। जिस मुखरता के साथ निशांत आगे आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि 43 सीट पर बयान तो आप लोग जिससे ले लेते हैं वो दे देता है। सर, लालू जी और आरजेडी ने बयान हमको नहीं लगता है कि वो आपको बुला के बयान दिए हो, आप कहीं पकड़ लिए होइएगा तो दे दिए होंगे। निशांत जी की पार्टी में लॉन्चिंग हुई क्या? पता नहीं, हमको नहीं। देखिए, जहाँ तक जनता दल यू की बात है, पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार हैं। और इस पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे पार्टी उसी रूप में चलेगी।